सीरिया के बिल्कुल साथ इस छोटे से मुल्क लबनान में इंसानी तारीख का दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया है। लबनान, जिसे मिडल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, आज मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। इसकी 80% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है और मैक्सिमम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सिर्फ एक साल पहले जहां $1 के मुकाबले में 1500 लबनानी पौंड्स मिला करते थे, आज वहां $1 के मुकाबले में 15,000 लबनानी पौंड मिलते हैं। मिडल ईस्ट के ममालिक में सबसे ज्यादा GDP रखने वाला लबनान आखिर तबाह क्यों हो गया? इसकी कहानी है करप्शन की, धोखे की और वतन से गद्दारी की। 1975 में जब लबनान में एक बड़ी सिविल वार शुरू हुई तो उस वक्त तकरीबन 1.5 लाख लोग मारे गए। 15 साल जारी रहने वाली इस जंग में मुख्तलिफ ग्रुप काम कर रहे थे और इन ग्रुप को फॉरेन फंडिंग भी मिल रही थी। किसी ग्रुप को ईरान फंडिंग कर रहा था, किसी ग्रुप को सीरिया, तो किसी ग्रुप को इसराइल फंडिंग कर रहा था। 1989 में ये तमाम ग्रुप आपस में मिलकर बैठे और लबनान की बेहतरी के लिए कुछ एक प्लान बनाया, जिसके मुताबिक तमाम ग्रुप्स को मुनासिब मिकदार में, बल्कि बराबर की मिकदार में हुकूमत में हिस्सा दिया गया। तो उन्होंने मईशत की बहाली के लिए ढेर सारा पैसा कहाँ से लाना है, इस चीज़ का एक प्लान बनाया, जिसका मास्टरमाइंड था रियाज सलामे। यही वो शख्स था जिसने इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड किया। रियाज एक बैंकर था। वो लबनान के सेंट्रल बैंक में गवर्नर तैनात था और उसे ये ओहदा लबनान की मईशत को ठीक करने के लिए दिया गया था। उसने अपनी प्रोफेशनल सलाहियतों को इस्तेमाल किया। उसे पता था कि वर्ल्ड बैंक और IMF से कैसे कर्ज हासिल किया जाता है, तो सबसे पहले उसने तवज्जो करेंसी के ऊपर मरकूज की। उसने सबसे पहले लबनान की करेंसी को फिक्स कर दिया, यानी $1 के मुकाबले में 1500 लबनानी पौंड। करेंसी मुस्तहकम हुई तो लबनान को लाखों डॉलर्स की सूरत में कर्ज और इमदाद मिलना शुरू हो गई। यहीं पर रियाज ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला और डिपॉजिटर को 8% इंटरेस्ट रेट देना शुरू कर दिया। करेंसी भी मुस्तहकम और इंटरेस्ट रेट भी 8%। तो ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया से ही लोगों ने लबनानी बैंकों में अपना पैसा जमा कराना शुरू कर दिया। लबनान में पैसा पानी की तरह आ रहा था और वो जदीद तरक्की की तरफ गामजन होता जा रहा था। लेकिन फिर 2011 में अरब स्प्रिंग शुरू हुई, जिसने पूरे मिडल ईस्ट को हिला कर रख दिया। अब लबनान को मिलने वाली इमदाद अरब स्प्रिंग से मुतासिर होने वाले ममालिक को जाने लगी। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ ही सीरिया में सिविल वार शुरू हो जाने की वजह से तकरीबन 15 लाख के करीब पनाह गुज़ीन लबनान आ गए, जिससे लबनान की मईशत पर काफी बुरा असर पड़ा। अब लोगों की तरफ से पैसा आना भी कम हो गया था। तो यहाँ पर रियाज सलामे ने एक और स्कीम मुतारिफ कराई कि जो बैंक गवर्नमेंट ट्रेजरी खरीदेगा उसे 40% मुनाफा दिया जाएगा, और इसके साथ ही उसने शरह सूद 8% से बढ़ाकर 15% कर दी। ऐसा बैंकिंग हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था। इस चीज से फायदा उठाने के लिए लोगों ने अपना सारा रुपया पैसा जमा किया, हत्ता कि अपने घर बार बेच कर भी बैंकों में पैसा रखवाना शुरू कर दिया। लोग अपना पैसा लोकल बैंकों में रखवा रहे थे, लोकल बैंक वही पैसा सेंट्रल बैंक में रखवा रहे थे, और सेंट्रल बैंक से वो पैसा कहाँ जा रहा था ये किसी को पता नहीं था। जी हाँ, ये सारा पैसा सेंट्रल बैंक से उसके गवर्नर रियाज सलामे के पास जा रहा था, जो कुछ अर्सा तो दौलत इकट्ठी करता रहा, लेकिन दुनिया के सब फ्रॉडों की तरह ये फ्रॉड भी आखिरकार खुल ही गया। 2019 में लोगों को पहली बार गड़बड़ महसूस हुई, क्योंकि वो मुनाफा तो हासिल कर रहे थे, लेकिन अगर अपना पैसा वो बैंक से निकलवाने के लिए जाते तो बैंक लेतो लाल से काम लेते। लोगों ने अपने तजुर्बात सोशल मीडिया पर शेयर किए तो एक पैनिक सा फैल गया, क्योंकि हर दूसरा शख्स इस तजर्बे से गुजर चुका था। लोग अपना पैसा निकलवाने के लिए बैंकों की तरफ दौड़ पड़े, लंबी लंबी लाइनें लग गईं, पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो चुका था, और इस चीज़ को देखते हुए हुकूमत के हाथ पांव भी फूल गए। लोग बैंकों के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो वहाँ कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारा पैसा तो लबनान से कब का बाहर जा चुका था। बैंक दिवालिया हुए तो सिर्फ 1 महीने में ही पूरा मुल्क दिवालिया हो गया। जहां कभी $1 के मुकाबले में 1500 लबनानी पौंड मिला करते थे, अब वो वही $1 1 लाख लबनानी पौंड में मिलता था। करेंसी डीवैल्यू होने की वजह से अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी 1000 गुना बढ़ गईं। गवर्नमेंट के पास सरकारी मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें नहीं थीं, और जो लबनान कभी मिडल ईस्ट का स्विट्जरलैंड हुआ करता था, आज एक ट्रेजेडी बन चुका था। 2021 में लीक होने वाले डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक रियाज सलामे ने इस सारे फ्रॉड से तकरीबन $300 मिलियन कमाए।